प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को किफायती और सुरक्षित आवास प्रदान करना है। ये योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू की गई है ताकि इसके सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके। पीएमएवाई का उद्देश्य। पीएमएवाई का मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना था, जिसे अब 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी भारतीय नागरिक बेघर न रहे और सभी के पास एक पक्का मकान हो। योजना के वाई के तहत 4 प्रमुख घटक शामिल हैं। इस घटक के तहत झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाता है ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर आवास सुविधाएं मिल सकें। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इसमें होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग किफायती दरों पर आवास आनंद ले सकें। अफोर्डेबल हाउसिंग। इस घटक के तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से किफायती आवास परियोजनाओं का विकास किया जाता है। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। इसमें पात्र लाभार्थियों को अपने स्वयं के भूखंड पर घर बनाने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता मानदंड। पीएमएवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है। निम्न आय वर्ग, वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है। मध्यम आय वर्ग, प्रथम, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख रुपए तक है। मध्यम आय वर्ग, द्वितीय, वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 9 लाख से 12 लाख रुपए तक है। आवेदन प्रक्रिया। पीएमएवाई के लिए आवेदन करने के 2 तरीके हैं। ऑनलाइन आवेदन। आवेदक पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर, व्यक्तिगत जानकारी और आय संबंधी विवरण की आवश्यकता होती है। ऑफलाइन आवेदन। आवेदक निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर सीएसएससी या नगर निगम कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। योजना की प्रगति। पीएमएवाई के तहत अब तक लाखों घरों का निर्माण किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान प्रदान करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख लोगों को इस योजना के तहत घर मिलने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार में पीएमएवाई के तहत लगभग 1,50,000 लाभार्थियों को नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने अब तक अपने मकान का निर्माण पूरा नहीं किया है। सरकार ने उन्हें शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि योजना का लाभ सही समय पर मिल सके। निष्कर्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के हर नागरिक को पक्का मकान प्रदान करना है। सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पात्र लाभार्थियों को चाहिए कि वे समय पर आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं ताकि 2025 तक सभी के लिए आवास का सपना साकार हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में हरियाणा सरकार ने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे अधिक लोगों को पक्का घर बनाने का अवसर मिलेगा। इन परिवर्तनों का उद्देश्य योजना को अधिक समावेशी और लाभार्थी केंद्रित बनाना है। पहला प्रमुख बदलाव लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है। अब इन क्षेत्रों में रहने वाले भी पक्का घर बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रॉपर्टी आईडी का साक्ष्य देना होगा। यदि उनके पास मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज नहीं है, तो नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिकाओं से प्राप्त प्रॉपर्टी आईडी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कदम उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो पैतृक संपत्ति पर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाभार्थियों की पात्रता से संबंध है। पहले चरण में माता पिता और उनके बेटे दोनों को योजना का लाभ मिल सकता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार यदि माता पिता ने इस योजना का लाभ लिया है तो उनके बेटे को अगले 20 वर्षों तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकी जा सके। सरकार ने मकानों की श्रेणियों को भी पुनर्परिभाषित किया है। पक्के मकान की श्रेणी में अब कंक्रीट की छत, पक्की ईंटों से निर्माण या सीमेंट की चिनाई के साथ छत में लगे पत्थरों को शामिल किया गया है।
सेमी पक्के मकान में पक्के निर्माण की स्थिति में लेकिन छत अन्य सामग्री जैसे गार्डर, कड़ी या फिर मिट्टी की छत से निर्मित हो, उसे शामिल किया गया है। तीसरी श्रेणी में कच्चे मकान को रखा गया है, जिसमें दीवार और छत बांस, पॉलीथिन आदि से निर्मित हों। अवैध कॉलोनियों, अतिक्रमण वाले क्षेत्रों या कॉलोनी वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। अब आवेदन करने वालों की वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए घर घर पहुंचकर जांच की जाएगी। यदि आवेदन में दी गई जानकारियां झूठी पाई जाती हैं, तो आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। इसके अलावा योजना के तहत 3 श्रेणियों में आवेदन किए जा रहे हैं। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन BLC के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग AWS श्रेणी वाले शामिल हैं, जिन्हें 2.5 लाख रुपए 3 किस्तों में आर्थिक मदद मिलेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप A योजना। इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना को अधिक समावेशी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही मायने में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। सरकार की यह पहल राज्य में आवास संकट को कम करने और सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।